Hello friends, myself Shirshak Nanauti. The topic of today's video is 3 mistakes that make you unhappy in your life. 3 mistakes that make you unhappy in life. We can say that ऐसी 3 चीज़ें जो आपको लाइफ में खुश होने से रोकती है. ऐसी 3 चीज़ें जिसके कारण आप लाइफ में हैप्पी होते हुए भी अपने आप को अनहैप्पी महसूस करते हैं. 3 मिस्टेक्स जो है बेटा, 3 मिस्टेक्स, एक नोवेल भी आया था 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, उसी से मैंने ये टॉपिक लिया है 3 मिस्टेक्स. बट आई हैव मेड इट 3 मिस्टेक्स विच मेक यू अनहैप्पी इन योर लाइफ. ऐसी 3 चीज़ें जो आपको लाइफ में खुश होने से रोकती है. फर्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स. द फेवरेट लाइन ऑफ माइन इज नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स. एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स. सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे दुख का कारण है वो है एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स. एक छोटी सी बात करूं, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, बट मैं एक चीज़ आपको बता सकता हूँ आपके बारे में. वो क्या है? अगर कोई किसी ज्योतिष के पास भी गया होगा तो पहली चीज़ जो उसने बोली होगी, जिसको सुन के आपको लगा होगा हाँ ये सही बोल रहे हैं, व्हाट इज़ दैट? आप अपने जीवन में खुश नहीं हो. आप लोगों के लिए बहुत करते हो मगर आपको बदले में कुछ नहीं मिलता है. यू डोंट गेट योर ड्यूज फ्रॉम अदर्स. आप लोगों की सोचते हो मगर लोग आपकी नहीं सोचते हैं. आप सबके लिए कुछ करते हो मगर कोई आपके लिए कुछ नहीं करता है. ऐसी 2-3 बातें पंडित जी ने बोली और हमें लगता है अरे यार ये पंडित जी तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं. इनको कैसे पता लगा कि मैं दूसरों के लिए करता हूँ मगर दूसरे मेरे लिए नहीं करते हैं? तो भैया ये लाइन सबके लिए कॉमन है, क्योंकि हमारा ये टेंडेंसी है कि हम हमेशा दूसरों से उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं. We always expect from others. और मेरी ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो, समझ लो कि until you stop expecting from others, you cannot be happy in your life. जब तक आप दूसरों से एक्सपेक्ट करना नहीं छोड़ोगे, आप कभी खुश नहीं हो सकते. एक एग्जाम्पल लें. मिस्टर एक्स है, उनके पास कोई चीज़ है, वो मिस्टर वाई को चाहिए. उसकी वैल्यू मिस्टर एक्स के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी मिस्टर एक्स सोचता है कि मुझे इसके लिए 500 रुपये चाहिए. अब मिस्टर वाई उसको अगर 450 भी देगा, 400 भी देगा तो वो अनसेटिस्फाइड रहेगा, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन कितना था, 500. बट वो ये सोचता कि मेरे लिए इसके वैल्यू 0 है, मुझे जो मिलेगा वो मेरे लिए अच्छा है. वहाँ मिस्टर वाई अगर उसको 200 रुपये भी देता तो वो बहुत खुश होता, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना मिलेगा. तो अगर हमें भी लाइफ में खुश होना है तो आज से दिमाग में ये बिठा लो, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स. क्यों? क्योंकि उसके बाद दूसरा जो भी करेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा. और जब तक आप एक्सपेक्ट करते रहोगे, चाहे अपनी फैमिली से हो, मदर फादर से हो, फ्रेंड से हो, बिजनेस कलीग से हो, किसी से भी हो, अगर आप एक्सपेक्ट करते रहोगे तो अगर आपने 100 एक्सपेक्ट किया, उसने 99 भी किया है तो आप अनहैप्पी होगे. वही आपने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया, उसने 10 भी किया है तो यू विल फील हैप्पी. तो फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड कीप इन योर माइंड टू बी हैप्पी इज डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स. डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स. और इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रू लव इन दिस वर्ल्ड इज ओनली ऑफ फादर एंड मदर. क्यों? क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कुछ. और आजकल तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ा लिखे, अच्छा कमाए, ताकि हमारा जो बुढ़ापा है वो अच्छे से निकले. तो अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, वो है स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स. स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स. हम भगवान के पास भी जाते हैं कि भगवान मेरे साथ ये बुरा हो गया, ये मेरे साथ क्यों किया, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया.
यहां पे फ्रेज याद रखो, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। और आप खुद की मदद कब करेंगे? जब आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन करना छोड़ेंगे। अगर आपने ये चीज सीख ली कि मेरे को दूसरों से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मैं मेरा काम करूंगा, मुझे मेरी फ्रेंड की हेल्प करनी है, मैं करूंगा, मैं ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा मैंने उसकी मदद की इसलिए वो भी मेरी मदद करे। अगर आपने ये एक्सपेक्टेशन लेकर आ गए दिमाग में, तो आपकी मदद करना बेकार है। क्योंकि जहां प्यार होता है वहां सेल्फलेस वर्क होता है। आप किसी की मदद कर रहे हो तो इस भावना के साथ करो, इस फीलिंग के साथ करो कि मैं इसकी मदद कर रहा हूं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। इसके साथ, इस फीलिंग के साथ मत करो कि मैंने आज इसकी मदद की है तो कल ये मेरी मदद करेगा, क्योंकि यही चीज आपके दुख का कारण बनने वाली है। आपने उसके लिए आज से 5 साल पहले हेल्प की थी, आज आपको हेल्प की जरूरत है, वो मना कर देगा तो आप उस चीज को लेकर दुखी हो जाओगे कि मैंने इसकी मदद की थी, इसने मेरी नहीं की। लेट इट बी, मेरा काम था, मैंने इसकी हेल्प की क्योंकि मैं कैपेबल था। अब इसको करना है या नहीं करना है, लेट इट बी ऑन हिमसेल्फ, उसके ऊपर छोड़ दो। तो हाउ टू बी हैप्पी? फर्स्ट थिंग इज स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स। इफ यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स, you will never become happy. And the moment you stop expecting from others, you will start getting happiness in your life. आप 5 सोचते हो, 4 भी मिलेगा तो दुखी होगे, आपने नहीं सोचा 1 भी मिला तो आप खुश होगे। तो हमेशा ध्यान रखो, हमें किसी से कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि जो अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है वही हमें खुशी देती है। Second thing is underestimating your abilities. Second mistake of everybody's life is underestimating your abilities. दूसरा दुख का कारण जो है वो है underestimating your abilities. अपने आप को दूसरों से कम समझना। इसी के लिए अपन एक वर्ड और कह सकते हैं, inferiority complex. वो ज़्यादा सुंदर है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसमें ज़्यादा एबिलिटी है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपने आप की इंसल्ट कर रहे हो, और वो इंसल्ट आपके दुख का कारण है, क्योंकि आप बार बार दिमाग में यही सोचते हो कि उसके पास तो ये है, मेरे पास नहीं है। आप अपनी एबिलिटी को कम मत समझो। वॉट यू आर यूनिक इन योर सेल्फ। आप जो हैं अपने आप में यूनिक है। जो पर्सन माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ा था, उसके भी 2 पांव थे, आपके भी 2 पांव हैं। डिफरेंस इज जस्ट ऑफ अप्रोच, पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आपने पॉजिटिव माइंडसेट रखा, अपनी एबिलिटी पे भरोसा रखा, तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बन जाओगे, बट हाँ, अगर आपको अपनी एबिलिटी में भरोसा है, अगर आप में कुछ करने की क्षमता है, कुछ करने की ललक है, तो आप जरूर रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड तो नहीं, बट रिचेस्ट पर्सन ऑफ योर सिटी, डिस्ट्रिक्ट बन सकते हो। तो दुख का दूसरा कारण है अंडर एस्टिमेटिंग योर एबिलिटी। अगर आपको सुखी होना है तो स्टार्ट बिलीविंग ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट बिलीविंग ऑन योर एबिलिटी कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये काम कर सकती हूं। अगर आपने ये एबिलिटी डेवलप कर ली तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, नेवर एवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, खुश होना है, सुखी रहना है, तो स्टार्ट believing in your ability. Never underestimate yourself, because in this world no one is like you. No one is like you. एक कहावत भी है, सेइंग भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
Nobody can defeat you in this world except yourself. आपके अलावा आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता. सिर्फ आप ही वो हैं जो आपको जीत के द्वार पर या हार के द्वार पर ले जा सकते हैं. और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है आपका अपनी एबिलिटी पे विश्वास होना. तो अगर आपको खुश रहना है, सुखी होना है, जीवन में सक्सेस अचीव करनी है, तो दूसरी मिस्टेक जो हमें नहीं करनी है, जो हम करते आ रहे हैं, वो है अंडर एस्टिमेटिंग योर एबिलिटी. नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. हैव ट्रस्ट, हैव बिलीव ऑन योर सेल्फ. एंड थर्ड मिस्टेक दैट वी कमिट इज रिग्रेट फॉर पास्ट. सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं, मैंने भी खूब की है, रिग्रेट फॉर पास्ट. हम हमारे पास्ट में खोए रहते हैं कि मैंने ये गलती की थी, मैं ये काम नहीं करता तो आज ये नहीं होता. रिग्रेट फॉर द पास्ट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी आर डूइंग. हम हमारे पास्ट में खोए हुए हैं, हम हमारे प्रेजेंट को खराब कर रहे हैं, क्योंकि जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता. बट आप उसकी सोच में डूबे रहकर अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो और आने वाला फ्यूचर खराब कर रहे हो. नेवर एवर रिग्रेट फॉर योर पास्ट, बिकॉज इट इज योर पास्ट. इट वॉज योर पास्ट. वो आपका पास्ट था जो चला गया. अभी आपके पास आपका प्रेजेंट है और आने वाला फ्यूचर है. तो अगर आपको खुश रहना है तो स्टॉप रिग्रेटिंग अबाउट योर पास्ट, बिकॉज पास्ट गया. आप पास्ट के बारे में सोचते रहोगे तो कभी आप आने वाले समय के लिए और वर्तमान समय के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाओगे. तो स्टॉप रिग्रेटिंग अबाउट योर पास्ट. आप सोचते हैं कि अगर मैं आज से 5 साल पहले प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेता तो आज डबल पैसा हो जाता. सोने में 1 साल पहले इन्वेस्ट कर लेता तो इतना मिल जाता. अगर मैं पास में 2 घंटे रेगुलर पढ़ाई करता तो अटेम्प्ट नहीं लगता सीए में. अगर मैं रेगुलर पढ़ लेता तो 95% बन जाते. अरे होता तो. जो हो गया मैं उसको नहीं बदल सकता. आप उसकी सोच में डूबकर आप अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो और वो आपके दुखी होने का बहुत बड़ा कारण है. लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक बट नेवर रिग्रेट फॉर योर पास्ट. इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी इन योर लाइफ, रिमेंबर दिस लाइन इन योर लाइफ. लर्न फ्रॉम योर पास्ट बट नेवर रिग्रेट फॉर योर पास्ट. क्योंकि अब पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो उसके बारे में पछताने से कोई फायदा नहीं है. आगे की सोचो. जो गया वो गया. सो अगेन, एज आई टोल्ड बिगनिंग, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, चेतन भगत का नोवेल. वैसे ही मैंने कोशिश किया है 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ जिसके कारण आप खुश नहीं रह सकते, जिसके कारण आप खुश होते हुए भी अपने आप को खुश महसूस नहीं करते हैं. यू हैव एवरीथिंग बट स्टिल यू थिंक दैट यू हैव नथिंग. दैट्स वाई मैंने इसका टॉपिक दिया है 3 मिस्टेक्स ऑफ एवरीबडीज लाइफ. तो अगर आपको हैप्पी होना है तो ये 3 चीज़ें करनी पड़ेगी. जो गलतियां हम करते आ रहे हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा. फर्स्ट इज नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स. स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग योर सेल्फ हैप्पी. सेकेंड थिंग इज, जो अपन डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या है सेकेंड चीज, कि डोंट अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी. अपने आप को किसी से कम मत समझो. नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. एंड थर्ड वन इज, थर्ड जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, नेवर रिग्रेट फॉर योर पास्ट. लर्न फ्रॉम योर पास्ट बट नेवर रिग्रेट फॉर योर पास्ट, बिकॉज उसको पछताने से कोई फायदा नहीं है. अब हमें उससे सीखना है और आगे के लिए अपने आप को तैयार करना है. आई होप you like the video. If you like the video, please
press the like button and do give comment. Thank you everybody.